मन को ये मिलाने, कृतज्ञ हमें बनाने, पत्थर को मोम बनाने आया है। आयो रंग सुंदर सुरक्षित जामनी जाय निसिहियाय मथेण वंदामी। इच्छा कारण संधि स भगवंत वायना संधिसाऊ इच्छम इच्छामी खमा समणो वंद्युम जामनी जाय निसिहियाय मथेण वंदामी। इच्छा कारण संधि स भगवंत वायना लेसु इच्छम इच्छामी खमा समणो वंद्युम जामनी जाय निसिहियाय मथेण वंदामी। इच्छकारी भगवंत पसाई करी वायना पसाई कराव सोजी। नमो नियंत्रणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सब्बसाहूणम। एसो पंच नमोकारो सब्बपावपणासनो मंगलानं च सब्बे सिंपडमो वै मंगलम्। नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय तायिने। जय जगजीव जोड़ी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगपिया मोह भयवो। जय स्वाणम बबवो तित्तराणो अबच्चिमो जय जय गुरुलुगाणो जय महपा महावीरो। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमुनि सेविया पाया। ओम क्लीं ब्रीं सिद्धिं करे श्रीपास जगनाहो। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। करीबन 2-5 करोड़ की डीलिंग होने जा रही थी। 70 साल के वृद्ध पुरुष आकस्मिक आपकी नजर गई, अपनी घड़ी पे 12 बजे का समय देखा। डीलिंग जिनके साथ हो रही थी उनको बोला मैं अभी जाता हूं। क्या हो गया? मुझे जाना बहुत जरूरी है। मगर कहाँ जाना है? हॉस्पिटल में जा रहा हूं। मेरी धर्मपत्नी 2 साल से हॉस्पिटल में दाखिल हो चुकी है। उनको टिफिन देने के लिए मुझे जाना है। सुनने वाला हैरान था। लाखों करोड़ों रुपए के मालिक होने के बावजूद भी ऑपरेशन हॉस्पिटल में आपकी पत्नी को टिफिन देने के लिए आपको जाना है? समझ नहीं आता है। जाना है, यही टाइम उनको 12:30 बजे उनको भोजन कराने का टाइम है। और आपको पता हो तो मैं बताऊं, उनको भोजन मैं खुद मेरे हाथ से कराता हूं। और आश्चर्य हुआ। आगे जो उसने बात बताई, मगर और एक बात आपको बताना चाहता हूं। मेरी पत्नी 2 साल से मेंटल रिटायर हो चुकी है। मुझे पहचानती नहीं है। कंटिन्यू 2 साल से मैं कहीं भी गए बिना उनको मैं भोजन मेरे खुद के हाथ से कराता हूं। और आपको मैं बताना चाहता हूं, मेरी पत्नी मेंटल टोटली रिटायर हो चुकी है। मुझे पहचानती नहीं। अभी एक और आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि आपको पहचानती नहीं, आप करोड़ों रुपए के मालिक हो, आपके घर में 10-15 नौकर है, आप उनको बेच सकते हो, उनके भी हाथ से भोजन करा सकते हो।
एक और आप बोलते हो कि मेरी पत्नी को मैं पहचानता नहीं हूं, और फिर उनको आपके हाथ से ही भोजन कराने का आग्रह क्यों है? आज फाउंडेशन ऑफ फैमिली को लेकर के जो प्रवचन है, इनकी बिगिनिंग में ये एग्जाम्पल मैं इसलिए लेना चाहता था और लिया है, और वो जवाब जो उसने दिया, वो जवाब आपके हृदय में भी कभी हो तो आप हृदय को ऑब्जर्व करते रहना। उसने इतना ही कहा, आपका प्रश्न बराबर है, मेरी पत्नी मुझे नहीं पहचानती है, फिर भी मुझे ही जाने का आग्रह क्यों? मेरे नौकर के हाथ से मैं भी इनको भोजन करा सकता था, मगर आपके प्रश्न का जवाब है, मेरी पत्नी मुझे नहीं पहचानती है, मगर मैं तो मेरी पत्नी को पहचानता हूँ। ये मेरी पत्नी है। आज आपके सामने 5 विकल्प की बात करना चाहता हूँ। फाउंडेशन ऑफ फैमिली, 5 चीज से आपका फैमिली का फाउंडेशन तब बन जाता है। नंबर 1, लॉट्स ऑफ लव। आपके फैमिली के प्रति आपके मन में एक प्रेम का भाव। आप ये बोलेंगे महाराज साहब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लव, इनकी मैं बात कभी करूंगा, मगर आज एक बात आपसे 4 बात पहले कहना चाहता हूं। भरत भाई जहर न मैं लेना चाहता हूं, न मैं किसी को देना चाहता हूं। ओके राइट? चाहे मेरा कितना भी दुश्मन हो गुरुदेव, जहर न मैं लेना चाहता हूं, न जहर किसी को देना चाहता हूं। नंबर 2, राय सलाह, मैं किसी को देना चाहता हूं मगर लेना नहीं चाहता। ओके, जहर वो भूमिका है कि जो मैं न देना चाहता हूं, न लेना चाहता हूं। राय वो भूमिका है, मैं देना चाहता हूं मगर लेना नहीं चाहता हूं। पैसा, मैं लेना चाहता हूं मगर कोई विरोध। अभी मैं मुझे कमेंट करने के मूड में नहीं हूं। आप 3 बात समझ गए? जहर न लेना है न देना है, राय सामने वाले को देना है मगर लेना नहीं है, पैसा मुझे लेना है मगर देना नहीं है, प्रेम ऐसी चीजें मुझे लेना भी है और मुझे देना भी है। आज वो ग्राउंड आपसे मैं करना चाहता हूं। सच बोलो, आपके जीवन की सबसे बड़ी आप कमजोरी कब फील करते हो? आपको प्रेम देने वाला कोई नहीं मिलता है तब, या आपका प्रेम कोई लेने वाला नहीं मिलता है तब। रिपीट, आपको कोई प्रेम नहीं देता है तब आप ज्यादा गिल्टी कॉन्शियस करते हो कि आपका प्रेम लेने वाला कोई ना हो तब। फॉर एग्जाम्पल, आप जा रहे थे रास्ते पे, नंगे पैर आप जा रहे थे, बाजू वाला आपका मित्र था, गाड़ी लेके जा रहा था, आपने ऐसा हाथ कर दिया और आपने उनसे लिफ्ट मांगी कि आपकी गाड़ी में मुझे बैठने दो। उसने इनकार कर दिया, मेरी गाड़ी में आपको बिठाने नहीं दूंगा। एक प्रसंग ऐसा बना, आप खुद गाड़ी लेकर के जा रहे थे और 2 लोग नंगे पैर जा रहे थे, उसको आपने गाड़ी खड़ी करके बोला मेरी गाड़ी में आ जाओ, और उसने आपकी गाड़ी में बैठने से इनकार कर दिया। ज्यादा कॉन्शियस आपका भाई, ज्यादा दुख कब होगा? सामने वाला आपके वो गाड़ी में नहीं बिठाता है तब, या आपकी गाड़ी में कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है तब। क्या हुआ? नहीं, आपकी गाड़ी में बैठने वाला कोई भी तैयार न हो तब आपको लगेगा कि मेरी वो जीवन व्यवस्था कैसी है, मेरी गाड़ी में कोई बैठने के लिए तैयार नहीं। मैं रिपीट करना चाहता हूं, चाहे इतने साल के दीक्षा पर्याय के बाद मैं खुद चाहता हूं कि मुझे प्रेम मिले, वो गच्छाधिपति का हो, गुरुदेव का हो, श्री संघ का हो, किसी का भी। मैं वितराग नहीं बन चुका हूं। और आपके मन में बहुत गलत फहमी कि परमात्मा वीतराग है मगर वीत प्रेम नहीं है। भगवान को तुमने वीतराग मान लिया मगर भगवान वीत प्रेम नहीं है। राग मुक्त परमात्मा है, प्रेम मुक्त परमात्मा नहीं है। चंदन शीतलता उपजावे, अगणित शीत मिटावे, सेवक ना तिम दुख गमावे, प्रभु गुण प्रेम स्वभाव है। भगवान का प्रेम नेचर है। शायद बोलो तुमने परमात्मा को क्या माना, वीतराग माना कि वीत प्रेम माना? तुमने क्या माना? क्या तुम यही मानते कि भगवान के पास महाराज साहब जाते हैं मगर वीतराग तो खुद देने वाले नहीं है? ये परमात्मा की आसाधना, वीतराग खुद देते नहीं। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, मैं आज इतना आपकी दृष्टि से कितने भी आगे निकला हूं, बट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम एवरीवन। संघ का प्रेम चाहिए, गच्छाधिपति का मैं विमल सेमा को मिला हूं, आपके प्यार को पाकर के मुझे लगा मेरा आना वसूल हो गया। गच्छाधिपति के चरण में झुका, मुझे लगा कि मेरा आना वसूल हो गया। ये प्रेम मैं भी तो चाहता था और आपको प्रेम देना भी मैं चाहता हूं। तुम मेरे प्रेम का इंकार करो, मैं मानसिक स्तर से टूट जाता हूं।
आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपके परिवार के प्रति आपका प्रेम दान कितना? संपत्ति दान की बात नहीं करना चाहता हूं, अपने परिवार को संपत्ति कितनी दी वो नहीं बताना चाहता हूं, सामग्री कितनी दी बताना नहीं चाहता हूं, आपने दुनिया भर की कितनी चीज बताई देना नहीं चाहता हूं, अपने परिवार को प्रेम कितना दिया? आई वुड लाइक टू आंसर। और परिवार को प्रेम देने की सबसे पहली कंडीशन है परिवार को समय दो। Where you are giving money to me, you are not giving life. But when you are giving time to me, you are giving the life. आप जब आपके परिवार को 10 लाख रुपया देते हो, आप जीवन नहीं देते हो, मगर आप परिवार को 10 मिनट देते हो तब जीवन देते हो, क्योंकि मनी इज द नॉट पार्ट ऑफ लाइफ बट टाइम इज द पार्ट ऑफ लाइफ। आई वुड लाइक टू आस्क यू, यहां बैठने वाले को पूछना चाह रहा हूं, परिवार को समय देने का ख्याल आपका कितना? मैंने पहले बोला था, I meet twice in a day to my all family members. मेरे पूरे परिवार को, मेरे हर मुनि भगवान को, जब भी मेरे पास मुनि भगवान आए, सारी दुनिया छोड़ करके मुनि भगवान को समय देता हूं। I would like to ask you, आपका प्रेम दान परिवार को कितना? हम एक एक चीज में आगे चलेंगे। आज बात पक्की करना चाहता हूं, अपने परिवार को समय देने का प्रयास आपका कितना? बंबई में एक बार ऐसा हो गया, मेरे पास जितने मेरी प्रेरणा से या तो मेरे उपदेश से 10-15 लाख का खर्च किया था, ऐसा एक आदमी मिलने के लिए आया। यहां बैठने वाले को मैं एग्जाम्पल इसलिए देना चाहता हूं कि तुम्हें पता चले कि प्रेम क्या चीज हो सकती है। मेरे साधु को मैं पढ़ाता था, स्टडी कराता था, और वो भाई आए, वंदन किया। वंदन करने के बाद चालू मेरा अध्यापन चलता था, उसमें बोला महाराज साहब आपका आधा घंटा चाहिए। मैं बोला आधा घंटे के बाद? मेरे साधु का मैं पढ़ाता हूँ, आपको आना है आधा घंटे के बाद। महाराज साहब मेरी फ्लाइट है और मुझे समय नहीं है। मैं बोला आप जा सकते हो, जा सकते हो। आप यदि आना चाहते हो, आपके टाइम पे मैं नहीं मिलूंगा, मेरे टाइम पे ही आपको मिलने के लिए आना पड़ेगा। वो थोड़ा दुखी हो गया। जिस गुरुदेव की प्रेरणा को पाकर के 10-15 लाख रुपया मैंने दिए, आधा घंटा मुझे दिया होता तो 4 दिन के बाद वो बाहर मुसाफरी करके आया, और उसके मन में जो वेदना थी उसने बता दी, महाराज साहब एक प्रश्न आपको पूछूं, एक आधा घंटे के लिए समय निकलना था आपको, आप आपके मुनि भगवान को पाठ दे रहे थे। महाराज साहब आपके मुनि भगवान 24 घंटे आपके साथ है, आधा घंटा इधर उधर कर दिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, मगर आपने मुझे समय नहीं दिया। महाराज साहब मुझे बहुत गहरी चोट लगी, मुझे दुख हुआ। और यहाँ बैठने वालों को मैं सुनाना चाहता हूँ, कान खोल के सुन लेना। मैंने उनको बोला एक बात समझ लो, मैं आपको समय देने के लिए ना नहीं बोलता था, मैंने सिर्फ इतना एक आधा घंटे के बाद, और तुम ये बोलते हो मेरे साधु मेरे साथ जिंदगी भर के लिए, इसलिए मैं आपको समय दूं और उनको ना बोलूं। मैंने इनको सीधा बोल दिया, तुमने मेरे लिए सिर्फ आधा घंटा निकाला था, मेरे मुनि भगवान ने खुद ने पूरी जिंदगी मुझे दे दी है, तुम्हारे समय नहीं मिलेगा। मुनि को चाहे तुम मेरे पास आओ ना, लाखों करोड़ रुपया खर्चो मत खर्चो, मगर ये पोजीशन का भाव तुम्हारा, तुम मेरे पास आओ, मेरे मुनि भगवान के समय का बलिदान दे करके मैं तुम्हें साथ बात करूं, नॉट पॉसिबल एट ऑल। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपकी ये ताकत है? आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपके पिताजी बोले कि बेटा एक काम करो, आज थोड़ा लेट जाना, 1 घंटा मेरे पास बैठ, मैं मजे में नहीं हूं। आप ये बोलेंगे मुझे बाजार में जाना जरूरी है। आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट इज योर मेंटालिटी? नहीं, मुझे बताओ, आप समय देते हो, लॉट्स ऑफ लव, परिवार के प्रति प्रेम पर्याप्त लेकर के बैठा हूं। हमें गच्छाधिपति के पास मैं सांताक्रूज में गया था, पूरे सूर्य मंदिर का पट तैयार करके गच्छाधिपति बैठे थे, हाथ में माला आ चुकी थी। मैं गया और मुझे देखा, आओ, मैं भी तो गच्छाधिपति के साथ था ना, तो मैंने बोला साहब गुरुदेव आप जाप कर लो, ये बाद में होगा, तुम पहले आओ। ये है गच्छाधिपति। मैं तो 24 घंटे साथ में रहने वाला था, कभी भी मैं जा सकता था, और मुझे कोई मालूम भी नहीं था कि गच्छाधिपति का जाप का समय। आज 550 शिष्य गच्छाधिपति की आज्ञा में जम के बैठे। एक राजे समय दान आपकी सबसे बड़ी विशेषता है। यहां बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, यू आर गिविंग द टाइम टू योर फैमिली मेंबर्स? भरत भाई, करीबन मानसिकता, एवरेज मानसिकता क्या है?
एवरेज पूरा और समय वो समझ नहीं पाया। नहीं सीधा बोल, નથી આપતા એવું પણ નથી। અને પાછું पलवेश क्या रहता है? नहीं डबल ही सीधा बोलो कि मेरे एक मैं बताऊं, आप मेरे किसी भी मुनि भगवान को कोने में जाकर के पूछो, आपके गुरुदेव से आपको जो समय मिलता है इससे आपकी संतुष्टि है? मैं उनको बिना पूछे बोलता हूं, वो बोलेगा 100% संतुष्टि है। मैं आपके परिवार के लिए बात करता हूं, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी माँ, आपकी पत्नी यदि कोने में जाकर के पूछे, आपके पति से, आपके बेटे से, माँ को पूछे, आपको पर्याप्त संतोष से समय दान के बाद में बस इतना बताओ, आपकी माँ प्रसन्नता से बोले मेरा बेटा 100% मुझे पर्याप्त समय देता है, बस इतना बोलो। हाँ क्यों, क्या हुआ? सच बोलो क्यों? और थोड़ा कड़क बोलूं क्या? जिस माँ बाप को अपने परिवार को समय देने का मन नहीं, उसको माँ बाप बनने का कोई राइट नहीं है। तुम बायोलॉजिकल बाप बन चुके हो तो कुत्ता और गद्दा भी बन सकता है। बायोलॉजिकल बाप बनना कोई बड़ी बात नहीं है। समय दान क्यों नहीं आपके परिवार को? लॉट्स ऑफ लव। कौन सी मार्स लाइट? मुझे मत बताओ यार। बंबई में जाके आए, डायमंड का एक बिजनेस में काम करने वाले लड़के ने मुझे जो बात बताई सचमुच में लगा, मैंने बोला दोस्त कमाल कर दिया तूने। हमारा साहब अमेरिकन बायर आया था, पूरे डायमंड बाजार में घूम के आया, मगर उनको जो डायमंड चाहिए वो डायमंड मेरे अकेले को छोड़ के किसी के पास नहीं था। हमारा साहब नेट 5 लाख का प्रॉफिट, और उसने बता दिया। मैंने बोला मेरे घर पे पैकेट, आप 2 घंटे रुक जाओ, मैं पैकेट लेकर आ जाता हूँ। गया, डायमंड का 5 लाख का पैकेट लेने के लिए गया। अमेरिकन बाहर था, उनका 7 बजे का प्लेन था। उसने बोला 4-5 बजे तक आप मुझे पैकेट ला के देना। गया और जैसे गया वैसे वापिस आया। आई कांट गिव यू। नहीं है क्या? है, देना नहीं चाहते, देना भी तो चाहता हूँ। 5 लाख का प्रॉफिट भी डायमंड का पैकेट लेने के लिए गया, वापिस ऐसे ही क्यों आए? और उसने बोला कि आप और भी 2 घंटा रुक सकते हो तो मैं दे सकता हूँ। उसने बोला मेरी फ्लाइट है 7 बजे की और 1 घंटे 1.5 घंटे के पहले मुझे जाना पड़ेगा। आप मगर आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू व्हाई यू आर नॉट गिविंग मी। और उसने जो जवाब दिया, वो अहमदाबाद में कोई ऐसा मर्द का बच्चा, वो जवाब मैं भी तो सुनना चाहता हूँ। वो लड़के ने जवाब दिया, मेरे पिताजी का स्वास्थ्य नरम था, 1 महीने तक हॉस्पिटल में थे, डिस्चार्ज मिला और 15 दिन से पिताजी घर में आए। मगर एक बात मैं तुम्हें कहना चाहूंगा, पिताजी की नींद खत्म हो चुकी है। 15 दिन से पिताजी सोए नहीं है। आज आपको मैंने डायमंड का पैकेट लाने के लिए कहा, मैं पैकेट लेने के लिए गया और तुम्हें मालूम नहीं होगा जिस गद्दी पे पिताजी सोए थे वो गद्दी पे बाजू में टेबल था, टेबल पे मेरा पैकेट था और पिताजी करवट बदले और करवट बदलने के बाद पिताजी का हाथ वो डायमंड के पैकेट पे था। 15 दिन के बाद पहली बार पिताजी को नींद लगी है। मैं 5 लाख छोड़ सकता हूँ, पिताजी की नींद को डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूँ। लॉट्स ऑफ लव। परमात्मा की पूजा करना वो तुम्हारे मन में ख्याल है? माता पिताजी की पूजा करना तुम्हारे मन में ख्याल है क्या? कर्तव्य है, सेवा नहीं, माँ बाप की पूजा। आगे चलो, इनके पहले पूछ लो, सच बोलो, समय नहीं देने के पीछे राज क्या है? Why you are not giving time to your family members? बहू सास को समय दे, सास बहू को समय दे, पति पत्नी को, बाप बेटे को, जब भी हर जगह। Why you are not giving time to your family members? I would like to know from you. आप मुझे बताओ, समय नहीं देने के पीछे राज क्या है आपका? क्या है? किस में? आप ये बोलते कि महाराज साहब हम सब बिजी है, तो मैं भी तो बिजी हूं। एक बार ये बिजीनेस की बहानाबाजी नहीं चली, हम सब बिजी, बच्चानी बदी भी बिजी है।
आप ये मानते हैं कि मुनि कोई निकम्मा बैठा है? कोई नहीं, मैं 100% काम ही बैठा हूं। मेरे गुरुदेव भुवन भानु सिंह जब लिखते थे, हम चले जाते रत्नांगर तू आए आओ और रख देते थे, ये गुरुदेव खुद लिख रख देते थे। आपके पास ऐसी बिजनेस क्या है? मैं पूछना चाहता हूं। नहीं, आपने बता दिया, मैंने मान लिया, मगर क्या है बिजनेस? क्या है उनसे भी ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पे? क्या है? सच बोलो, क्यों इतनी ज्यादा दौड़ क्यों? और एक बात मैं बताना चाहता हूं, आपके कमीज में 4 बटन है, 4 गाज है, मगर पहले नंबर का बटन पहले नंबर के गाज में जाना चाहिए, चौथे नंबर के गाज में नहीं चलेगा। माँ बाप नंबर 1 पे है और आपका बिजनेस हर नंबर 2 पे है। पहले नंबर का बटन पहले नंबर के गाज में ही जाना चाहिए। सच बोलो, तुमने प्रायोरिटी तय की है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 प्रायोरिटी तुमने जीवन की तय की है कि किसको नंबर 1 देना, किसको नंबर 2? आपको मैं इतना ही पूछना, प्रायोरिटी तुमने तय की है क्या? 5 लाख का पैकेट, वो जितनी भी प्रायोरिटी थी, इससे ज्यादा पिताजी की प्रायोरिटी थी। एनी आंसर फ्रॉम यू? पूरा परिवार भोजन साथ में करते हो? नहीं, क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? मुकेश, क्या हुआ? क्या है? पूरे परिवार एक साथ? क्या है? मान लिया संडे के दिन साथ में। तुम मुझे क्या समझा रहे हो? बहुत टूंक में बोली तो हमारे ત્યાં સંયુક્ત કુટુંબની સરસ મજાની વ્યાખ્યા છે। સમૂહ ભોજન હોય, સમૂહ ભજન હોય, સમૂહ ભાષણ હોય અને સમૂહ ભ્રમણ હોય, આ સંયુક્ત કુટુંબ છે। 4 ચીજ સાથમાં ચાલે એ સંયુક્ત કુટુંબ શ્રેષ્ઠ કોટીનું। જ્યાં ભોજનની વ્યવસ્થા સમૂહમાં હોય, જ્યાં ભજન સમૂહમાં હોય, પરમાત્માના મંદિરમાં બધા જ સાથે જતા અને પ્રભુની ભક્તિ જોરદાર કરતા। નંબર 2, જ્યાં નંબર 3 સમૂહ ભાષણ હોય, બધા એક સાથે બેસીને બહુ મજેની ચર્ચા વાતો કરતા હોય, અને સમૂહ ભજન ભોજન અરે બધા જ પરિવાર એક સાથે બેસીને ભોજન કરતા હોય। આ શ્રેષ્ઠ કોટીનું સંયુક્ત પરિવાર છે। 4 તમારા જીવનમાં હોય એવા પરિવાર અમદાવાદમાં કેટલા? સમૂહ ભોજન, સમૂહ ભજન, સમૂહ ભાષણ અને સમૂહ ભ્રમણ। भ्रमण समूह। अमिताभ बच्चन के बाजू में जिनका बंगला है, वहां इनके घर पे मैं जाके आया। एक परिवार में 70 लोग हैं, 70। और आपने मुझे बता दिया, महाराज साहब वर्ल्ड टूर में हम जा रहे हैं। महाराज साहब स्वीडन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हम कभी भी जाते हैं। महाराज साहब परिवार का एक भी सभ्य एब्सेंट हो, ऐसी टूर हमारे घर में कभी नहीं होती। 70 मेंबर्स साथ में, चाहे कहीं भी जाना। 4 पीढ़ी मैंने देखी उसके घर में, 4 पीढ़ी, मगर चारों पीढ़ी इतनी डिवोटेड जिनका कोई प्रश्न नहीं। और मैंने पूछा, ये सबसे बड़ी ताकत महाराज साहब परिवार के लीडर को हर एक के लिए पर्याप्त समय है, पर्याप्त समय। आगे चलना चाहता हूं। आपको लगे कि परिवार को बचाना है तो इनका श्रेष्ठ विकल्प है लॉट्स ऑफ लव, और इनकी पहली कंडीशन है आपको समय दान करना ही करना है। सच बोलो, पेमेंट लेने के लिए जा रहे हो और पिताजी बोले कि बेटा आज 2 घंटा मेरे पास बैठ, आप पेमेंट को नंबर 2 पे रख देंगे? जल्दी जाना चाहता हूं। मुकेश, क्या है? पेमेंट नहीं मिला, एक ही टाइम है और 2 में से कोई चॉइस करना है तो क्या? नहीं हो तो
મરનભાઈ એક વાત કહું, સાપ છે ને ધર્મ બહાર ગમે તેટલો વાંકો ચાલે, ધર્મમાં સીધો ચાલે. મારી હારે તો સીધા ચાલો યાર. તમે જોયું ને સાપ બહાર આમ ચાલે પણ ધર્મમાં સીધો, જો ત્યાં વાંકો ચાલે તો ગયો કામથી. બોલ મુકેશ અભી. लास्ट बात, एक लड़का मिला था घाटकोपर में और उसने जो मुझे बता दिया ना, एक जीवन की व्यवस्था बदलने का मौका मिल गया. और उसने कहा हमारा साहब एक दिन फ्री टाइम में हमारा साहब मैं बैठा था और मेरे पिताजी, जब मैं 4 साल अमेरिका रह के आया मेरी युवानी में, और मेरे पिताजी ने मेरे पे पत्र लिखे थे हमारा साहब. वो पत्र का कलेक्शन था हमारा समय, पत्र निकाल निकाल के पढ़ता था और चेहरे पे मुस्कान थी. शांत हो गए पिताजी, मगर वो पिताजी का प्यार पत्र में था. यहाँ बैठने वाले को एक प्रश्न बीच में पूछो, तमे लास्ट पत्र क्यारे कोने लख्यो तो? तमारा हाथे. ये तो मैंने अक्कल है ज, ये तमारे आपवानी जरूर नहीं काई. आपने लास्ट पत्र आपके हाथ से कब लिखा था? आपको मैं बताना चाहता हूं, दिल्ली में यदि 50 डिग्री की गर्मी में मैं टिक गया हूं ना, वो गच्छाधिपति के पूज्यपाद चंद्रशेखर जी महाराज के, हेमचंद्र सिंह के, गुणरत्न सिंह के, हर एक के पत्र ने मुझे बचा दिया है. ये व्हाट्सएप नहीं बचाता, ये मोबाइल नहीं बचाता, रिलेशन नहीं मेंटेन करता. एक हाथ से लिखा हुआ पत्र आप साक्षात पत्र में आ जाते हो. और ये लड़के ने मुझे बोला महाराज साहब मैं मेरे पिताजी का पत्र पढ़ रहा था और मेरी आंख में हर्ष के आंसू थे, पिताजी ने अमेरिका में क्या बचा लिया मुझे. और मेरा छोटा बेटा वो मुझे देख करके मुझे मिलने के लिए आया, पापा व्हाई यू आर टू मच हैप्पी नाउ टुडे. लड़के ने मुझे पूछा पापा तुम बहुत मजे में हो, बात क्या है? और बता दिया बेटा देख ये पत्र है मेरे पत्र, ये पिताजी ने, छोटा बेटा था, ही वाज अबाउट 7 years. पिताजी ये क्या है? और बोला मैं अमेरिका गया था बहुत साल के पहले, तब पिताजी मुझे पत्र लिखते थे. और जैसे ही वो बाप के मुंह से सुना, बेटे की आंख में आंसू आ गए. पप्पा आपने मुझे एक भी पत्र नहीं लिखा. हमारा से छोटा बेटा घर में ही था और उसने बोला पप्पा आपने तो मुझे एक भी लेटर नहीं लिखा. और मैंने बोला बेटा अभी छोड़ दे, आ जाएगा तेरे पे लेटर. महाराज साहब 3 साल से ये प्रयोग किया है. महाराज साहब आप जहां भी प्रवचन में जाओ तो बाप को बोलोगे ऐसा प्रयोग कोई हर बाप करे. महाराज साहब मैंने प्रयोग किया, मेरे खुद के बेटे पर मैंने पत्र लिखना शुरू किया, जो बेटा घर में ही था. टॉप क्लास का लेटर पैड, ऊपर कवर डिजाइन, और मेरे ही हाथ से मैं पत्र लिखता हूं, पोस्ट में डालता हूं. और जब बेटे को पत्र मिलता है महाराज साहब पूरे अपार्टमेंट में बेटा घूमता है, मेरे पप्पा का पत्र आया, मेरे पप्पा का पत्र आया. महाराज साहब कमाल हो गया, कमाल. मेरे बेटे को मेरे घर में पत्र लिखता हूं और बेटे के हाथ में पत्र आता है, बेटा पागल बन जाता है. ये है लव की डेफिनेशन. लिखा तुमने कभी तुम्हारे पिताजी को, तुम्हारे बेटे को, तुम्हारी मां को, तुम्हारी बेटी को ये पत्र लिखा? अभी मैं चांदुकरण भी गया व्हाट्सएप पे, साल मुबारक भी व्हाट्सएप पे. छोड़ो मैं बात करने के मूड में नहीं हूं. और एक बात मैं बताना चाहता हूं, आपके जीवन में जितना मशीन का उपयोग ज्यादा आ जाएगा उतना परिवार आपका टूटते चलेगा. आपके जीवन में मशीन का उपयोग जितना ज्यादा व्हाट्सएप, इंटरनेट, वेबसाइट, जो भी. कई अमीर लोग तो इतने नीचे उतर चुके, अपने घर में अपने बेटे के साथ बात करना है तो घर में ही मोबाइल से बात करते. बात खत्म होगी तुम्हारी. चलो आगे. लॉट्स ऑफ लव, यू गिव द टाइम टू योर फैमिली मेंबर्स. तुम बोलो बेटे को, बोल दो बेटा तू जब तक नहीं बोलेगा तेरे बाप का तेरे पास समय ही समय है. यह बोलने में दिक्कत क्या है? मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा था रत्नगर कभी भी आने का मन हो आ जाना, मेरे कार्य की चिंता मत करना. ये मैं टिक गया हूं साधु जीवन में. पिताजी का खेल नहीं था. युवानी की उम्र में मुनि जीवन को मर्दानगी से प्रसार करना वो मामूली खेल नहीं था. प्रेम ही बचा सकता है. और जब भी गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव ने बोला रत्न हर साधु के लिए मेरे पास पर्याप्त टाइम है. आज आपको यदि प्रवचन जमे न, आपके घर में परिवार को इकट्ठा करके बोल देना, आपको जब भी मेरे पास जितना भी समय चाहिए, मेरे पास समय ही समय है, चिंता मत करना. यदि ये बोल दो, नंबर 1 की कंडीशन में तुम निकल गए. लॉट्स ऑफ लव. नंबर 2 लॉन्ग ट्रस्ट.
भरोसा। मुझे मालूम नहीं है मगर दुख बहुत है। आप चाहे रात को 12 बजे घर पे हो, आपकी पत्नी को आपके चाली तरफ पर 100% भरोसा है कि दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, मेरे पति में कोई दाग हो ही नहीं सकता। चाहे आपकी पत्नी कहीं गई हो, आपका इन पर भरोसा 100%, कोई विकल्प ही नहीं है। बेटी बाहर जाए, मां को भरोसा देकर के जाती है कि मेरी बहन, मेरी सखी के पास जाती हूं। बेटी को चाहिए मां का चेहरा विश्वास देके मैं जाऊं। आपको मालूम है हमारी बात भरत भाई, आप नजदीक हो साधुओं के, आपको मालूम होगा साधु गोचरी बेचने के लिए गुरु की रजा लेके जाता है, बीच में मंदिर आता है तो मंदिर में दर्शन करने की मनाही है। मालूम है आपको, इस सभा में शायद कई लोगों को मालूम नहीं होगा, भगवान का मंदिर और गुरु को अनुमति लेके निकला है। मैं गोचरी जाता हूं और बीच में प्रभु का दर्शन करने का मौका आता है तो भी वो बिना परमिशन नहीं जा सकता है। मैंने भरोसा दिया है, और जाना है तो पहले से बोल देना पड़ता है गोचरी जाता हूं, बीच में मंदिर आएगा और मैं वहां भी दर्शन कर लूंगा। ये भरोसा देने के बाद जा सकते हो, मगर विदाउट ये ट्रस्ट। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपके बेटे की, आपकी बेटी की, आपकी पत्नी, हर एक के लिए परिवार में लॉन्ग ट्रस्ट। टूट रहा है भरोसा। और तुम्हें एक छोटा सा प्रश्न में पूछना चाहता, सच बोलो, प्रेम और भरोसा, लव एंड ट्रस्ट, दो में सबसे टॉप क्या, लव या ट्रस्ट? सोच के बोलना जल्दी। अब एक बार ऑब्जर्व करके चलो, लव और ट्रस्ट दो में से सबसे टॉप नंबर देना तो किसके देना, लव को कि ट्रस्ट को? कल्पेश किसको? भरत भाई किसको? लव और ट्रस्ट दो में टॉप प्रायोरिटी यदि देना है तो किसको? लव को नहीं मिलेगी, ट्रस्ट को मिलेगी। आपका एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका 18 साल का बेटा, 40 लाख की गाड़ी आपने उनको नहीं दिला दी। एक लौता बेटा आप पर, आपका प्यार उन पर जबरदस्त है, और बेटा कल ही ड्राइविंग लाइसेंस लेके आया है, और आपका बेटा आपको बोलता है कि पापा मैं ड्राइविंग करता हूं, आप पीछे बैठ जाओ। मुकेश बैठेगा तुम? क्यों? इतना बेटा, एक लौता बेटा, इतना प्यार, इनको तूने 40 लाख की गाड़ी दी और बेटा बोलेगा पापा बैठ जाओ, बैठेगा? क्यों? बोल यार। प्रेम तो है, मगर क्या कमी आ गई? विश्वास। महाराज साहब क्या मालूम है ड्राइविंग लाइसेंस लेके आता है, बाकी कुछ। और दूसरी बात, आपके घर में आपकी गाड़ी का 18 साल से कोई ड्राइवर है, जिन पर आपका बेटे जैसा तो प्रेम 100% नहीं है, मगर वो ड्राइवर बोलता है कि गाड़ी में बैठ जाओ, तो तुम तो क्यों, क्या हो गया? बेटे पे प्रेम था मगर विश्वास नहीं था, ड्राइवर पर विश्वास था मगर प्रेम नहीं था। सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी किसकी आती है? प्रेम की, विश्वास की, विश्वास की। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपका परिवार का आप पर विश्वास है क्या? लॉन्ग ट्रस्ट। नंबर 2 का जवाब चाहता हूं आपसे। पूरे परिवार की जीवन व्यवस्था विश्वास से चले, विश्वास से। और आपको मालूम है तो बताऊं, बाजार में मंदी किसको बोलते मालूम है? किसको? क्राइसिस किसको बोलते हैं? क्राइसिस में पैसा नहीं आता है, बाजार में एक दूसरे के प्रति भरोसा टूट जाए, उनका नाम है क्राइसिस। रात को 12 बजे भी जिसको तुम पैसा देने के लिए तैयार थे, उसको दोपहर को 12 बजे में पैसा देने के लिए तुम हिचक के रहे हो। क्या हुआ गुरुदेव? अभी विश्वास किस पर करने जैसा नहीं है, ऐसा माहौल, इनका नाम है मंदी। मुकेश मेरे पे तेरा भरोसा, मेरे पे मजाक मत करना, जो है बोलना।
प्रकाश क्या मेरे पे क्या है? ओके, अभी बताऊं? नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं ना। तुम बोलो और मैं मान लूं, वो ऐसा नहीं हो। अभी सच बोलो, तू मेरे पास आया और तूने लगा 5 लाख तू लेके आया और इतना बोला गुरुदेव ये आपके चरण में रखता हूं, आपको जहां भी वापरना है वापरो, आप पर मुझे भरोसा है। बराबर बराबर प्रकाश, पक्का? बराबर बराबर। मैं अभी आगे बोलता हूं। 5 लाख तुम लाए, मैंने बोला मैं तो पैसे को टच नहीं करता, तुम भी बोले महाराज साहब मुझे मालूम है, मगर ये 5 लाख आपके चरण में रखता हूं, आपको जहां भी उचित लगे वहां खर्च कर दो, मैं आपके प्रति पूर्ण विश्वास लेके बैठा हूं। बराबर है? और उसी टाइम आपने 5 लाख रखे और उसी टाइम एक आदमी ऐसा है कि जिसने तुम्हारा 50 लाख का पेमेंट डुबा दिया है और मैंने उसको 5 लाख दे दिए। तुम बहुत राजी? प्रकाश अभी क्या नहीं बोलो, तुम बोले ना पक्का विश्वास है। अभी तूने 5 लाख रख दिया, वो तो मेरा हो गया, तेने तो दे दिया, बात खत्म हो गई। और अभी भी वही आदमी आया जो 50 लाख का तेरा पेमेंट डुबा के बैठा है, मैंने बोला इनको ही 5 लाख देना है, यू विल बी रियली हैप्पी। क्या हो गया 2 मिनट में? मुकेश क्या हो गया? सुनाय विरोध तो शू करो, तुम्हारी ठिकाने पाड़ी दो विरोध करो। तुम्हें विरोध, अरे वो तो छोड़ो, तुम्हें 50 लाख के पेमेंट की बात छोड़ो, और भी मैंने थोड़ा नीचे उतर। सच बताऊं, तुम 10,000 की कंबल लेके आए हो, एज फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये की कामली, और आपने बड़े प्यार से कि आचार्य महाराज को मैं दे दूंगा, भक्ति करूंगा, ये सर्दी के दिन में आचार्य में ओढ़ेंगे, मुझे बहुत लाभ मिलेगा। ओके, आपने मुझे 10,000 रुपये की कामली लाके दे दी और आपके ही सामने मैंने छोटे मुनि को दे दी, ले ले तुम। आप बहुत राजी रहेंगे? ये महाराज से बोले छोटे मुनि राजी हो जाएंगे। मैं तुम्हारी बात करता हूं, बड़े विश्वास के साथ, बड़े लगाव के साथ तुमने मुझे 10,000 रुपए की कंबल बेरा दी और मैंने छोटे मुनि को दे दी। यू विल बी रियली हैप्पी, बहुत आनंद रहेगा। आपने जिसको दिया वो आपकी बात है, मगर मैंने आपको बेरा है, मुझे आनंद, मेरा क्लाइमेक्स पे दावा के साथ बोल पाएंगे। कल में क्या होगा? क्या है? तो क्या होगा? क्या मन में क्या होगा? मेरे डिसीजन को भी आपका मन चैलेंज करेगा ना अंदर से। मेरे डिसीजन को मुझे उचित लगा, मैंने छोटे मुनि को दे दी थी, इसलिए तो माय डिसीजन। आपका मुझे बेराना, बात खत्म हो गई। यदि मेरे पे भरोसा होता, तुम राजी होते, ठीक है, मैंने तो गुरुदेव को दे दिया, आपको जो भी करना है मजे से कर सकते। चलो आगे। माने मैं बताऊं क्या होता है, आपका पोजीशन का भाव रहता है मेरे प्रति, पोजीशन का भाव। गुरुदेव मैंने आपको कंबल दे दी, दैट मीन्स आपको ही उनका उपयोग करना है, ये है पोजीशन का भाव। समर्पण का भाव होता तो आप देते, मुझे देना था, दे दिया, अभी आप जानो, आपका काम जाने। मुकेश नहीं होता है ना? इतना ही पूछना चाहता हूं मैं। सच बताऊं क्या हुआ था, दिल्ली में था, तुम सोच नहीं पाएंगे, ऐसा एक भयंकर कोटि का प्रसंग बन गया। एक लड़की अपने पति पे इतना डाउट, इतना डाउट, इतना डाउट, वो भोला भाला लड़का, शिविर का विद्यार्थी, कई बार आकर के मुझे बोलता था महाराज साहब एवरीथिंग गुड गोइंग, मगर मेरी पत्नी के मन में मेरे चारित्र के प्रति जो डाउट है ना महाराज साहब, हर हालत में मैं टूट गया, इतना टूट गया आप सोच नहीं पाएंगे। एक जगह में विहार करके गया था, वहां एक हादसा हो गया
और ये पत्नी को इतना डाउट, एक दिन वो पेमेंट लेने के लिए कहीं गया था और जैसे ही पेमेंट लेकर के बाहर निकला वो मॉल में गया, मॉल में कुछ सामान लिया और सामान वो डिक्की में रखने के लिए डिक्की खोली और डिक्की में से पत्नी खड़ी हो गई। ये डाउट, पत्नी ने पूछा पत्नी को, तू डिक्की में, मैं जानना चाहती तू किसके साथ घूम रहा, फिर तेरा किसके साथ है। टूट गया वो लड़का। चाहे कितना भी क्लैरिफिकेशन करूं, इनके दिमाग में मेरी बात बैठती नहीं, वो डिक्की में बैठ सकती है। ये 2 दिन के बाद में विहार करके गया था भरत भाई, आप विश्वास नहीं, मैं दिल्ली में था, वो पति गया और पत्नी को बोला ये काम कर, ये गाड़ी में तू आ, मैं पीछे टैक्सी में आता हूं। और नफट के साथ पत्नी बोलती है कि आओ आओ, आप तुम थोड़े ज्यादा भी अच्छे नहीं, मेरी ऑब्जर्वेशन इसलिए। पति ने बोला बहुत कुछ हो गया, अभी मैं आता हूं तेरे पीछे। और ये पति गाड़ी लेके निकली, मगर गाड़ी रॉन्ग साइड पे चली गई और पति सबसे पहले टैक्सी में घर के पहुंचा, घर के पहुंच करके खुद को जला दिया। पत्नी आई आधा घंटे के बाद, लास्ट उनका श्वास चलता था, तब बोला था तेरे विश्वास का पालन करना मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मैं जल जाता हूं, बस भगवान तुझे सुखी करे। ये डाउट का पाप डिक्की में बैठ करके पत्नी अपनी पति के पीछे इतनी ऑब्जर्व करती है, मर जाने के लिए मजबूर कर दिया तुमने। गुरु और शिष्य का संबंध तब टूटता है जब भरोसा टूट जाता है। प्रेम टूटता है तब नहीं, भरोसा टूटता है तब। पति और पत्नी का, बाप और बेटे का हर एक जगह अपराधी कॉट लगी है क्या घर में? कहां गया था, कहां गई थी, कहां गया था, कहां गई थी? डाइवोर्स। बंबई में जाना तो जाकर के देख लो, 6 मंजिल की बिल्डिंग है बंबई में, डाइवोर्स की अकेला केस चलता है और 24 घंटे वो पूरी 6 मंजिल की 6 मंजिल वाली कोर्ट हाउसफुल जा रही, हाउसफुल। अकेले डाइवोर्स के केस पर पूरी भरी पड़ी है, जज थक गए डाइवोर्स के केस के फैसला देने। और सबसे बड़ा राज डाउट, नो ट्रस्ट एट ऑल, लॉट्स ऑफ लव, लॉन्ग ट्रस्ट, और एक आगे की बात लिटल थैंक्स, लिटल थैंक्स। परिवार को कभी थैंक्स गिविंग का भाव तुमने प्रकट किया क्या? या बेटे वाले को पुतना जो परिवार के लिए तुम्हारे मन में थैंक्स गिविंग का भाव है? आप बाहर गए, बस में किसी ने खड़े होकर के जगह दे दी, आप इनको थैंक्स कहते हो। एक गाड़ी में जगह देने वाले को थैंक्स कहना है, किसी को कोई पानी का ग्लास आपको देता है आप थैंक्स कहते हो। मैं आपको पुतना, परिवार को तुमने थैंक्स गिविंग कब कहा? मैं कभी न कभी मौका मिलता है प्रवचन में मेरे हर मुनि को थैंक्स गिविंग पब्लिक के बीच में देता हूं कि तुम हो तो मेरा काम आसानी से चल रहा है। मैं दिल्ली में 4 साल मजे से रह गया ड्यू टू माय फैमिली मेंबर्स। यहां बैठने वाली बहू को, सास को मैं कहना चाहता हूं, यहां बैठने वाले तुमको पूछना चाहता हूं, तुमने थैंक्स गिविंग कब दिया? देते हो रोज? लिटल थैंक्स गिविंग टू फैमिली मेंबर्स। आज एक प्रयोग करना तो कर लेना। मैं आपको एक प्रयोग की बात देना चाहता हूं। आज के प्रवचन में 2 दिन, कल का ही प्रवचन लास्ट है इस एरिया में। अभी मैं नवसारी के बाजू में अलीपुर गांव में जाके आया। गौड़ी जी पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है, पूरा एरिया मुसलमान से भरा हुआ है, मगर वो मंदिर को ट्रांसफर नहीं होने देते ड्यू टू मुस्लिम्स। हर मुस्लिम कहता है ये मंदिर, इस गांव से हम आपको कहीं अलग जाने नहीं देंगे, इतना प्यार मुसलमान को वो प्रभु पर है। अभी मैं जाके आया, अलग एरिया से 600 लोग आए थे और कल पे वो 600 लोग आए थे ना, उसमें हुआ क्या, एक भाई की ओर से आने वाले सभी का स्वामी वात्सल था। मुझे मालूम ही नहीं था भरत भाई ये प्रवचन में सब्जेक्ट में ले लूंगा, गुरुदेव की कृपा से ये सब्जेक्ट निकल गया।
और प्रवचन के पहले उनका बहुमान हुआ। आज बाहर से जो भी आए मेहमान, सभी की सादरवी भक्ति इस भाई की ओर से, इसलिए संघ की ओर से, ट्रस्टी गण की ओर से इनका बहुमान करते और बहुमान हो गया। आधे प्रवचन में न मालूम मेरे दिमाग में क्या आ गया और 600 लोगों को मैंने एक प्रश्न पूछ लिया, आज इस भाई का बहुमान आपने क्यों किया? संघ के बीच में माला, सिपर और तिलक क्यों किया? और ट्रस्ट लोगों ने बता दिया हमारा से 600 लोगों का स्वामी वात्सल का लाभ लिया और इसलिए हमने उनका बहुमान किया। यहां बैठने वाले सभी को इतना पूछना चाहता हूं, जो मैंने प्रवचन में बता दिया, मैंने बोला मुझे एक जवाब दो, एक टाइम का स्वामी वात्सल रखने वाले को तुम बहुमान करते हो, आपकी धर्मपत्नी बार बार महीना आपके परिवार के चौके को संभाल दिए, स्वामी वात्सल, उनका बहुमान कब किया? लोग हैरान थे। मैंने यह बोला कि तुम्हारे परिवार में आने वाले मेहमान साधु साध्वी भगवान की भक्ति, आज तुम्हारा पूरा परिवार का स्वास्थ्य अच्छा है, क्रेडिट गोज टू ओनली 1% योर वाइफ। एक टाइम स्वामी वात्सल करने वाले का बहुमान, तुम्हारी धर्मपत्नी का तुमने बहुमान क्यों नहीं किया? पब्लिक हैरान थी। और आधा घंटा एक ही सब्जेक्ट पर मेरा प्रवचन चला, एक बार श्राविका का बहुमान करो। और भरत भाई 20 लोगों ने तय किया। बहुमान करने के बाद एक लड़का मीना मेरे पास रोता था, महाराज साहब क्या माहौल बन गया परिवार में। परिवार के 50 लोगों को बुलाया, धर्म पत्नी को महाराज साहब ऊपर बैठा दिया, मेरी माँ जो इनकी सास थी महाराज साहब, इनके हाथ में गले, उनके हाथ में फूल की माला, महाराज साहब धर्म पत्नी ऊपर, सास नीचे, और सास ने महाराज साहब पत्नी के गले में माला पहनाई। पूरा घर रो रहा था महाराज साहब, कमाल हो गया, कमाल। मैं आपको पूछता, कभी तुमने तुम्हारी धर्म पत्नी का इस ढंग से बहुमान किया? व्हाई नॉट? नौकरानी है वो, क्या करगी? तुम सीधे भागते आते हो, वो सीधी नहीं भाग के आते आ सकती है प्रवचन में। हमारे मुनि भगवान को चिरी बेचने के लिए जाते तो मुनि भगवान मुझे कहते कि गुरुदेव हर घर की श्राविका बोलती है महाराज साहब जल्दी बोल लो, हमें जाना है प्रवचन में। यह ताकत आपके बेटे का संस्कार का यदि कोई योगदान होगा तो उनका, आपका कुछ योगदान नहीं है। आपका अगले जन्म में यदि पुण्य बढ़ता है, उनकी सब क्रेडिट आपकी धर्म पत्नी को जाती है। यह ताकत लेकर के बैठने वाली धर्म पत्नी, तुमने कभी इनको अप्रिशिएट किया, कभी बहुमान किया? व्हाई नॉट? एक मर्द का बच्चा यहां जिसने धर्म पत्नी का इस ढंग से बहुमान किया हो? Am I right or not? शायद बोलो ये भाव तुम्हारे मन में क्यों नहीं? महाराज साहब वो दृश्य आपको मैं कभी फोटा निकालेगा तो दिखाऊंगा। महाराज साहब पत्नी रो रही थी, पूरा घर हर्ष से रो रहा था। और महाराज साहब ये महाराज साहब ये जाना चाहिए, हर एक के घर में जाना चाहिए। कल पे इसमें योगदान दिया उन लोगों का तो तूने नाम डिक्लेयर कर दिया, ओके, कोई विरोध नहीं है। इतना बड़ा ये आयोजन बराबर है, आभार की अभिव्यक्ति तूने कर दी, ओके। मगर यहां बैठने वाले सबको मैं कहना चाहता हूं, ये व्यवस्था तुम्हारे घर में तुम इंप्लीमेंट करने, आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज द डिफिकल्टी। आपके परिवार के 5-10 सभ्य के बीच में आपकी धर्म पत्नी का यदि तुम बहुमान करना चाहते हो, व्हाट इज द डिफिकल्टी? आई वुड लाइक टू नो। एनी प्रॉब्लम? जल्दी जवाब चाहिए, आगे 3 में लेना चाहता हूं। एनी प्रॉब्लम? इंप्लीमेंट का प्रयास शुरू करेंगे। भरत में कोई दिक्कत है? नहीं, मैं जाना, मे भी पॉसिबल कि आज तक तुमने इस लाइन पे कभी सोचा नहीं, आज मैंने एक सोच दी, ओके। मगर कोई ज्यादा उसमें डिफिकल्टी आ सकती है क्या? जयेश क्या हुआ?
अभी आपको पता चला मैं 29 तारीख को उनके लिए क्यों रखा है प्रवचन। खोखले बन चुके, खोखले तुम। और ये यदि एब्सेंट और तुम घर में हो और हम जैसे गुनी भगवान गुचरी बेचने के लिए तुम्हें कहां पता है खाकरा कहां है घी कहां है, कुछ पता नहीं। तुम पागल बन जाएंगे डब्बा घूमते घूमते, और फिर हमारा नौकाशी का टाइम हो जाएगा, हम भी निकल जाएंगे। हमें बताना पड़ता है क्या है? हाँ देखो महाबोधि बताया, मैं बताता हूँ कि खाकरा उसमें है। लिटल थैंक्स गिविंग, छोटी छोटी बात। एक बार तो तुम प्रयोग करो, क्या फाउंडेशन ऑफ फैमिली बन जाती है। कमाल कमाल। मैं दिल्ली था, मेरे गच्छाधिपति मेरे मुनियों को पत्र लिखते थे कि आपके गुरुदेव को तुम सब सपोर्ट करके दिल्ली रहे हो, मेरी ओर से लाख लाख धन्यवाद। मुझे तो देते थे। जन्माष्टमी में अहमदाबाद में कोई मटकी फोड़ते, ऐसा नहीं ना, अभी माहौल नहीं बनाएंगे। देखा है, अरे बंबई में मगर देखा है तुमने टीवी में? हाँ ठीक है। आपने देखा होगा 4 मंजिल की मटकी, 5, और वो सब गोविंदा इकट्ठे होते, इन पर और दूसरे और दूसरे और दूसरे, और एक ऊपर जाता है। और वो ऊपर जाता है ना, उनका सोशल मीडिया में उनका नाम आता है। मटकी फोड़ने वालों को लाखों रुपया मिलता है। पब्लिक इनके पीछे पागल होती है, पराक्रम, जो क्या क्या मेडल उनको मिलते हैं। मगर एक बात मैं बताना चाहता हूं, जो गोविंदा ऊपर जाता है ना, सारी पब्लिक उनको चाहे धन्यवाद कितना भी देती होंगी, मगर वो गोविंदा को बिल्कुल पता होता है कि नीचे रहे हुए गोविंदे, यदि उनका मुझे सपोर्ट नहीं मिला, एक भी गोविंदा इधर उधर हो गया, उनका कंधा मुझे नहीं मिलता, मैं ऊपर भी नहीं पहुंचता, और ऊपर पहुंचा तो नीचे नहीं उतर पाता। चाहे दुनिया मेरे पीछे पागल बने, मगर नीचे रहे गोविंद का सपोर्ट मुझे पूरा है। मेरी ओर से मैं कहना चाहता हूं, आप चाहे मेरे प्रवचन के लिए तुम दौड़ते दौड़ते आओ, चाहे मेरा नाम तुम बार बार डिक्लेयर करो, मगर ये सब गोविंदा मुझे सपोर्ट नहीं करते। आज रत्न ऊपर नहीं होता। मैं इन सब गोविंदाओं के प्रति नतमस्तक हूं, और उनको कहना चाहता हूं, आपका ही कंधा मुझे ऊपर ले जाता है। और तुमने वो गोविंदा को देखा होगा जो कंधे देते हैं ना, अननोन होते, अननोन, उनका मुंह रास्ते पे नहीं होता है। देखा होगा तुमने कभी? क्या होता है, कहां होता है? अंदर। कोई जानता नहीं, कोई, नो वन नोस। अकेला वो गोविंदा को सब पहचानता। ये गोविंदा अननोन, और खड़े रहते एक के पर ऊपर और ऊपर और ऊपर, वो हिले का नाम नहीं देते, हम ऊपर पहुंचा के ही रहेंगे। जिनका नाम नहीं आता है वो गोविंदा का कंधा नहीं मिलता, ये नाम आने वाला गोविंदा ऊपर नहीं पहुंचता। मैं ये ताकत लेकर के बैठा हूं, मेरे हर गोविंदा ने मुझे ऊपर उठाया है। आपके परिवार में आप भी गोविंदा होकर के ऊपर आए हो, आपके हर फैमिली मेंबर का कंधा मिला है, और इसलिए आप ऊपर उठे हो। आई वुड लाइक टू आस्क यू, सच बोलो, मैं पूछना चाहता हूं, ये गोविंदा को तुमने कितना संभाला? ये गोविंदा की पीठ तुमने कितनी बार थपथपाई? कोई जवाब नहीं तो मेरी ओर से। आई वुड लाइक टू, ये मैं फाउंडेशन ऑफ फैमिली में पूछना चाहता हूं, तुम्हारे पास जवाब क्या है? आपके परिवार की पीठ आपने कब थपाई? आपका बेटा, आपकी बेटी, कब कब बोला आपने? 24 घंटे आपके परिवार के लिए शिकायत का भाव है, धन्यवाद का भाव ही नहीं गई। जयेश क्या है? नहीं, मुझे बताओ, तुम्हारा हृदय इतना बट्ठर नट्ठर क्यों हो गया? मैं हर मुनि को देखता हूं, इनके पीछे पागल बन जाता हूं। क्या यार, क्या कमाल 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 ऐसा लगता है। तो ये तुम्हारे मन में ये भाव क्यों नहीं आता है? आगे चलूं, मगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। आपके कोई आंसर, कोई प्रतिभाव नहीं मिलता है। मैं समझ नहीं पाता कि आपको क्या चुभ रहा है।
मुकेश क्या नहीं कोई है, कोई रियल रीजन, कोई एनी लिटिल थैंक्स? यही बापू नगर की मैं पंकज सोसाइटी की बात करना चाहता हूं 2 ही मिनट में। इसी पंकज सोसाइटी में एक बार शिविर चल रही थी ना, तब मैंने एक नियम दिया था कि रिक्शा वाले को जो भी हो उनको कम से कम थैंक्स गिविंग बोलो, पैसा भले दो मगर थैंक्स बोलो। लड़के लोगों ने बहुत दलील की मगर आखिर एक नतीजा है कि गुरुदेव पैसा देने के बाद हम एक बार प्रयोग करेंगे थैंक्स गिविंग का। मंगलवार को एक लड़का मुझे मिलने के लिए आया, रविवार की शिविर, वो टाइम सोमवार का मेरा मौन चलता था। माना साहब कमाल हो गया। मैंने बोला क्या माना साहब आपने नियम दिया, आपको भी मालूम नहीं होगा कि ये रिजल्ट आ जाएगा, वो रिजल्ट आया। मैंने बोला क्या माना साहब पंकज से बापू नगर गया था, रिक्शा वाले के माना साहब वो टाइम 27 रुपये लगे थे मुझे बापू नगर पंकज से जाने में। लड़का कौन था मैं नहीं पहचानता, आज भी मिले तो मैं नहीं पहचान पाता हूं। मगर वो लड़के ने बोला माना साहब 27 रुपया देने के बाद रिक्शा वाला स्टार्ट कर रहा था, इनके पहले मैंने कहा 2 मिनट क्या है, मेरे परिवार में 8 सभ्य है, उनका सबसे मैं लीडर हूं, मेरी इनकम से मेरा परिवार चलता है। रिक्शा वाले बोला ये बात मुझे करने की जरूरत नहीं, मैं तो रिक्शा ड्राइवर हूं, मैं सोच के करता हूं। और रिक्शा ड्राइवर माना से खड़ा रहा। अच्छी ड्राइविंग करके तुझे मालूम है तूने किसको बचाया है? इतनी सेल्फ ड्राइविंग करके तूने सिर्फ मुझे नहीं बताया, मुझे मेरे पूरे परिवार को बचा दिया। यदि तेरी गलत ड्राइविंग होती और मैं खड्डे में गिर जाता, मुझे फ्रैक्चर होता है, एक्सीडेंट होता, मैं खत्म हो जाता, मेरे पीछे मेरा पूरा 8 सभ्य का परिवार अनाथ हो जाता। दोस्त धन्यवाद। इतना अच्छा ड्राइविंग करने के बाद तू न मालूम कितने लोगों के परिवार को बचाता होगा। दोस्त तुझे धन्यवाद। महाराज साहब वो मंगलवार को पंकज में मिला था। महाराज साहब वो रिक्शा ड्राइवर मुझे ये सुनने के बाद वो रोने तो लगा मगर मेरी आंखों के सामने देखने लगा, ये शब्द पहली बार सुन रहा हूं, मेरी अच्छी ड्राइविंग किसी परिवार को बचा रही है, मुझे पहली बार तो पता चला। और एक बात मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जब आपने मुझे थैंक्स गिविंग दिया तो मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, आज पहली बार मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चला कि मेरी भी क्या जिम्मेदारी है। आज आपके सामने नतमस्तक होकर के मैं कबूलात करना चाहता हूं। सप्ताह में 2 दिन दारू पी करके मैं रिक्शा चलाता था, आज पहली बार पता चला मेरी अच्छी ड्राइविंग से परिवार बच जाता है। आज से आपके सामने जिंदगी भर का तय करता हूं, दारू कभी नहीं पीऊंगा। कभी तो बोलो, 2 शब्द तो बोलो धन्यवाद के। 10 लाख का डोनेशन देने वाले तुम 10 अच्छे शब्द किसके लिए बोल नहीं पाते हो? लॉट्स ऑफ लव, लॉन्ग ट्रस्ट, लिटल थैंक्स, नंबर 4 लिव टुगेदर। आज इनका बहुमान है, साथ में रहो। जैसे यहाँ अनिल भाई डॉक्टर थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। आज मैंने इनको इसलिए याद किया था कि पंकज सोसाइटी की शिविर में वो लास्ट में बैठते थे। और एक दिन मैंने अनिल भाई को नजदीक बुला के पूछा, अनिल भाई तुम शिविर में लास्ट में बैठते हो, कई कारण है? महाराज साहब चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, कहीं ना कहीं कभी किसी छोटा बच्चा रोने लगता है तो महाराज साहब फोन आता है ना तो जाना पड़ता है, आगे बैठने के बाद पीछे जाना। और यहाँ बैठने वाली माता और बहनों सभी को मैं कहना चाहता हूँ, ये एग्जाम्पल सुनने ना। मैंने अनिल को पूछा था, अनिल वर्षों से चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, तेरा अनुभव कुछ? महाराज साहब अनुभव एक अलग है। महाराज साहब करीबन 10 साल के पहले कोई लड़का, महाराज साहब प्रेगनेंसी स्त्री होने के बाद बेटे का जन्म होता, वो लड़का बीमार होता ना, महाराज साहब वो लड़का जितना अच्छा जल्दी क्योर होता था, आज के बच्चे इतने जल्दी क्योर नहीं होते। मैंने बोला रीजन? मैंने कभी भरत भाई ये सोचा नहीं था ये भी तो रीजन हो सकता है। उसने बोला महाराज साहब वो टाइम संयुक्त परिवार रहते थे, पहली डिलीवरी के बाद बेटे की तबीयत जब बिगड़ती थी तो बहू नहीं आती थी, बहू के साथ सास भी आती थी। सास पहला ही बेटा, राग बोलो प्रेम बोलो ज्यादा रहता है, अपने बेटे को मां कोई दुखी देख नहीं सकती और उनको सिरिंज बोलो लगाना, मानस साहब वो इनके बस की बात नहीं, वो माँ की बात नहीं। मानस साहब 30-28 साल की उम्र में कोई माँ बने अपने बेटे को देख नहीं पाती। मानस साहब वो सास के साथ आती थी और मैं बोलता था एक काम करो आपके बेटे को रख जाओ,
और वो माँ जब रो रही थी तो सास बहू को बोलती थी, बहन ये सब होता रहे, एक काम कर, तू घर पे जा, मैं यहाँ बैठी हूँ। महाराज साहब एक